बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमने एक सिलसिला भी शुरू किया है जिसे हम कहते हैं कि सेशन ऑफ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। हम बहुत सारे लोगों के, मर्दों के, ख़वातीन के हॉरोस्कोप पढ़ के आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगियों में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आईं और क्या क्या प्लानिटरी कंडीशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आज ये आपके लिए मैं एक ऐसा ही केस लेकर आया हूँ। केस पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत शदीद एफ़र्ट्स करते हैं अपनी ज़िंदगी को प्रमोट करने के लिए, मेहनत भी बहुत करते हैं, काम भी बहुत होता है, पढ़े लिखे भी बहुत होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मुआशी बेहतरी नहीं आ पाती। जब मुआशरती बेहतरी नहीं आ पाती तो वो क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको ये बताएं कि बंदे की मेहनत ज़्यादा है लेकिन उसकी अर्निंग कम है। तो मैंने एक ऐसा ही हॉरोस्कोप आज आपके लिए ढूंढा है ताकि आपके जो सवालात हैं उनको वो इनके जवाब दिए जाएं और आपके लिए काफ़ी सारा फ़ायदा हो। ये एक मोहतरमा का हॉरोस्कोप है, आप इसे कॉपी पर उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10th of June 1984, 10/6/1984, 10th of June 1984। ये मुल्तान में पैदा हुई हैं सुबह 4 बजे। इनकी प्लानिटरी कंडीशन ये है कि सन इन जेमिनाई विद मर्करी इन जेमिनाई, केतु इन जेमिनाई एंड वीनस इन जेमिनाई, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न, मून इन स्कॉर्पियो विद मार्स विद सैटर्न। ये इनकी प्लानिटरी कंडीशंस हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चार्ट अब पढ़कर बताऊँगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी में क्यों इतना पढ़ा लिखा है, या पढ़ा लिखा किस तरह पढ़ा जाता है। सन इन जेमिनाई विद मर्करी इन जेमिनाई, मून इन स्कॉर्पियो विद मार्स इन स्कॉर्पियो, यानी कि दोनों जो ब्रेन के असेंडेंट लॉर्ड हैं, सन और मून, दोनों के लॉर्ड्स अपने अपने घरों में ही हैं। और ये बात भी याद रहे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हर दफ़ा सुना होगा, आपने कई दफ़ा सुना होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि लोग यही कहते हैं मून दर अकरब, मून इन स्कॉर्पियो बुरा होता है। इन मोहतरमा का मून दर अकरब है इन स्कॉर्पियो, मगर मार्स वहाँ पर ही है जो उसका लॉर्ड है। मार्स स्कॉर्पियो का लॉर्ड है। ये बात याद रहे कि मार्स जब भी अपने घरों में हो, मैंने पहले भी कहा था एरीज में, स्कॉर्पियो में, अपने घरों में हो और उससे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आकर पड़ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है लेकिन ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसलिए ये जो लोग ये कहते हैं कि मून दर अकरब इन स्कॉर्पियो विद मार्स इन स्कॉर्पियो बुरा होता है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये एक कुंडली में कई एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने में आसानी करेंगे कि जो एक ट्रेडिशनल थॉट्स हैं वो कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कब बताया था कि मोदी साहब जो है उनका भी मून और मार्स 3rd हाउस में ही है और स्कॉर्पियो में ही है। दूसरी बात यह है कि इंटेलिजेंस के लॉर्ड हैं मून, जुपिटर एंड मर्करी। ये तीनों के तीनों, मून अपने घर में बैठा है, अपने घर से मुराद जिस घर के लॉर्ड के साथ बैठा वो अपने घर में बैठा, इंतहाई स्ट्रांग हो गया। मर्करी अपने ही घर में बैठा हुआ है जेमिनाई में। जुपिटर मून से 3rd में है, 3rd का लॉर्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि सैटर्न उठा और आकर असेंडेंट में आ गया। जब 3rd लॉर्ड जो होता है इसे कहते हैं लॉर्ड ऑफ टिपिकल बेसिक मेमोरी। जो तीसरा घर होता है वो इंसान की उस मेमोरी को बताता है। जो आदमी अब जब पैदा होकर बड़ा होता है तो जो चीज़ें उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं वो तीसरे घर से पढ़ी जाती है। जब तीसरे घर का लॉर्ड उठकर आपके असेंडेंट लॉर्ड में आए और असेंडेंट लॉर्ड पहले से मजबूत बैठा हो तो इसका मतलब है कि आपको डबल एजुकेशन प्लस एजुकेशन, लर्निंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो आपके साथ आकर बैठकर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट बना देगी। फिर ये एक सन इज़ लाइट, मर्करी वहाँ पर अपने ही घर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एडवांटेज और आपको दे जाएगा, इंटेलिजेंस को और बढ़ा देगा। मैंने जब ये मोहतरमा का हॉरोस्कोप देखा तो मैंने ये कहा कि ये मोहतरमा बहुत पढ़ी लिखी हैं। इनकी फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन होगी, जैसे इंजीनियरिंग होती है या कोई ऐसी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब मार्स इन्वॉल्व होता है तो कम से कम वो डाटा, जहाँ पर आप डाटा एनालिसिस करते हैं, अपने हाथों से चीज़ें ऐड करते हैं, उनका लॉर्ड है मार्स। कैलकुलेशंस, डिजिट्स, अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स, एनालिसिस और हाथ से काम करने वालों सब्जेक्ट्स का लॉर्ड है। तो आगे से जवाब मिला जी मोहतरमा डाटा एनालिस्ट हैं बाय प्रोफेशन।
और ये बेसिकली जो इन्होंने जो एजुकेशन ली है वो इंजीनियरिंग है। क्लियर? यहाँ तक तो होगा ये एजुकेशन पढ़ने का तरीका था। अब ये है कि इसमें सन से अगर हम मून को देखें और मून से सन को देखें तो दोनों एक दूसरे से छठे आठवें घर में बैठे हुए हैं। जब भी छठे आठवें घर में बैठते हैं तो मार्स विद सैटर्न इनकंसिस्टेंट जॉब का लॉर्ड होता है। अगर ये लोग कोई ऐसी जॉब करें जो प्राइवेट सेक्टर में है तो इनको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए मैंने इनको कहा कि आपको प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा सूट करेगा, गवर्नमेंट के सेक्टर में आप बिल्कुल ना जाइएगा। तो उन्होंने कहा जी मैंने प्राइवेट सेक्टर जो है उसी में ही मैं काम करती हूँ और उसी में मैंने अप्लाई भी किया हुआ कि कहीं और जॉब मिल जाए। अब बात आ गई है कि सैटर्न, मार्स और मून का कॉम्बिनेशन सन से छठे आठवें 12वें में क्या कर रहा है। छठे आठवें 12वें में जब भी मून, मार्स और सैटर्न बैठेंगे इन स्कॉर्पियो तो आपको इनकंसिस्टेंट जॉब दिलवाएंगे। ऐसी जॉब जहाँ पर आपने जॉब की फिर छोड़ दी, फिर जॉब की फिर छोड़ दी, फिर जॉब की फिर छोड़ दी, इसी तरह ज़िंदगी में ये सेक्शंस गुजरते जाएंगे। और आपको यूथ यानी कि जवानी, इसमें बहुत शदीद एफर्ट्स करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। थर्ड, मैंने बार बार ये कहा है कि मार्स जो है ये दौलत का लॉर्ड होता है, वेल्थ का लॉर्ड है, अकाउंट का है, फाइनेंस का है, बैंक बैलेंस का है, अर्निंग का है। क्योंकि इन मोहतरमा के मून के साथ बैठा तो इनको हमेशा ये लगेगा कि इन्होंने जो जो अपनी एफर्ट्स की हैं, जो एजुकेशन ली, उनके अगेंस्ट जो इनको इनकम मिली वो बहुत कम थी। तो ये एक और एफर्ट्स का, स्ट्रगल का एक फेज़ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजारा। और दूसरी बात, ये बात भी याद रही, जब सन से मून छठे आठवें 12वें में बैठता है तो आदमी आधी ज़िंदगी गुजारता है। आधी ज़िंदगी से मुराद ये है कि उसकी ज़िंदगी में आधी खुशियाँ होती हैं और आधी नहीं होती। इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में रुपए पैसे को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो शादी में भी हैप्पीनेस नहीं होनी। अजीब व गरीब किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन क्योंकि ये सारा हॉरोस्कोप एक हाईली एजुकेटेड लेकिन अपने करियर और फिनेंसेस में जद्दोजहद करने की एक भरपूर दास्तान को बताता है, तो मैंने कहा कि आपसे ये हॉरोस्कोप शेयर किया जाए और आपको कुछ टिप्स दी जाएं जो आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए आसान हो और आप कुछ नया सीख सकें। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। इस प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के सेशन को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जो क्वेश्चन आपको एस्ट्रोलॉजी में समझ नहीं आते हैं या आपको लगता है कि कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, वो आप हमसे कर सकते हैं और कोई भी सवाल करके उसका आप जवाब ले सकते हैं। ये याद रहे कि आपने कतई तौर पर अपने ज़ाती सवाल इस चैनल पर नहीं पूछने हैं। जिसको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, वो मुझे 032144192244 पर व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है और कंसल्टेशन ले सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।